हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 9 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस चैप्टर को ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है और ये चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का एक भाग है और इसी के आधार पर सबसे पहले नंबर एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का ऊंचाई ज्ञात किया गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने से पहले नंबर उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर देखेंगे कि ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी क्षैतिज रेखा से किसी ऊपर उड़ रही वस्तु को देखता है, यहाँ पे ये मान लीजिए कि वस्तु है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो जब कोई व्यक्ति किसी पृथ्वी से या क्षैतिज रेखा पर किसी ऊपर उड़ रही वस्तु को देखता है तो वस्तु और जहां से कोई व्यक्ति देखता है उसको कहा जाता है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो डाल दिया गया है, चैनल के पेज पर आप जाकर देख सकते हैं। ये होता है उन्नयन कोण। ध्यान रखना है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है, यानी कि जब हम नीचे से किसी ऊपर के वस्तु को देखेंगे तो जो हमारा कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन अवनमन कोण किसको कहते हैं? तो जब कभी ऊपर से किसी वस्तु को देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टावर है, ये एक टावर है और इस टावर पर बैठा व्यक्ति किसी नीचे के वस्तु को देखता है। यहाँ पे कोई वस्तु है, अब व्यक्ति यहाँ पर शामिल हो गया है, बैठा हुआ है। जब यहाँ नीचे देखेगा तो ये हमारा हो गया दृष्टि रेखा, नीचे देख रहा है। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के एकदम समानांतर जब रेखा खींच देंगे, क्षैतिज रेखा, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, इस क्षैतिज रेखा के समानांतर एक रेखा जब खींचेंगे व्यक्ति के पास से तो वो बनेगा हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है क्योंकि ये वाला रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर होते हैं। यानी कि सिंपल सा है कि जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। दिया गया है, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई, एक स्तंभ दे दिया गया है, स्तंभ 90 डिग्री पे होता है, तो ये हो गया हमारा स्तंभ। स्तंभ तथा इसकी परछाई, ये इसका परछाई है, स्तंभ तथा इसकी परछाई का अनुपात 1/√3 है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है थीटा। उन्नयन कोण कहने का मतलब नीचे से किसी वस्तु को देखना, तो सूर्य इधर कहीं स्थित है, ये हमारा सूर्य स्थित है और ये स्तंभ हो गया, इसका नाम डाल लेते हैं ABC। तो जब किसी स्तंभ और उसकी परछाई का अनुपात 1/√3 है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी कि नीचे से सूर्य को देखेंगे तो क्या उन्नयन कोण बनेगा? तो इधर मान लेते हैं कि भाग ए की तरफ सूर्य है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो उन्नयन कोण यहाँ पर मान लिया है कि थीटा बन चुका है। चूंकि tan थीटा का सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसका स्तंभ और AB बटा में BC का मान दे चुका है। AB और बटा में BC का मान दिया हुआ है क्योंकि बोला गया है कि स्तंभ तथा परछाई का अनुपात, स्तंभ AB है और बट्टा में BC यानी कि परछाई उसका हो जाएगा BC। तो यहाँ से tan ही का जो सूत्र है AB बटा में BC आता है, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, क्योंकि ध्यान रखना है कि पहले स्तंभ का है उसके बाद में परछाई का अनुपात, यानी कि स्तंभ और परछाई दोनों का अनुपात जब निकाला गया है तो 1/√3 है। तो पहले ऊपर स्तंभ होना चाहिए, उसके बाद में ही होना चाहिए परछाई। इसीलिए हम यहाँ से tan का सूत्र प्रयोग करेंगे क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। AB का मान हो गया 1 और BC का मान हो गया √3, क्योंकि AB अनुपात BC यानी कि स्तंभ और परछाई का अनुपात दे दिया है 1/√3 और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे 1/√3 दिया है मतलब 1/√3। ये हो गया tan थीटा। अब tan में देखेंगे कि 1/√3 किसका मान है?
tan में होता है 1/√3 30 डिग्री का मान। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा का मान कितना 30 डिग्री, यानी कि उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दिया गया है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। एक पतंग यहां पर मान लीजिए उड़ रहा है। एक पतंग की डोर जो है वो 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये पतंग हो गया, उड़ रही है और ये जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये पतंग है। अब इसको एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, एकदम लंबवत रेखा 90 डिग्री पे। इसका नाम रख लेते हैं ABC। ध्यान से समझिए, कहा गया है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, यानी कि ये वाला डोर जो है 100 मीटर लंबी है, कर्ण हो गया वो, तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल मतलब कि ये हमारा जमीन का भाग हो गया, उसके साथ इस डोर का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बोला गया है कि यह भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी, यानी कि भूतल से पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि AB का मान निकालना है। AB का मान निकालना है, ये दे दिया है, कोण दे दिया है और इसका मान निकालना है। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे यहाँ C से, क्योंकि C के यहाँ कोण दे दिया है, तो ऐसा सूत्र लगाएंगे कि जो दिया है वो और जो नहीं दिया है वो आ जाए, यानी कि जो निकालना है। तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो कौन ऐसा सूत्र है जिसमें लंब और कर्ण आता है? तो साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, या कोसेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का प्रयोग कर लेंगे। साइन थीटा की जगह पर है 60 डिग्री, तो चलिए पहले C लिख लेते हैं। साइन C बराबर लंब यानी कि AB बटा में कर्ण यानी कि AC। अब यहाँ पर 60 डिग्री समय देखना था तो C की जगह पर 60 डिग्री बैठा लिए हैं। C से देखना है जहां से कोण बनता है, 90 को नहीं, 90 के अलावा जहां से कोण बनता है वहीं से हल किया जाता है। तो C से देखेंगे तो C से ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, क्योंकि सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। ऐसा सूत्र का प्रयोग करना होता है कि जो ज्ञात करना है वो, जो दिया है मान वो आ जाए एक सूत्र में। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, क्योंकि लंब ज्ञात करना था, कर्ण दे दिया है। साइन 60 डिग्री का मान लिख लेंगे तो होता है √3/2। AB का मान दे दिया है, AB का मान नहीं दिया है तो निकालना है, और AC का मान दे दिया है 100। 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 50√3 मीटर, यानी कि ये पतंग की ऊंचाई पृथ्वी से 50√3 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर B। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा को। दिया गया है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है, तो टूटे हुए भाग की लंबाई क्या होगी? कहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, इस तरह से देखेंगे, ये मान लेते हैं पेड़ है, जो हवा के झोंके से ऊपरी भाग टूट जाता है, जिसका 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। ये पेड़ है, मान लेते हैं कि यहां से टूट गया इसका भाग। टूटने के बाद में क्या करता है कि ये पेड़ जहां से है वो 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर और 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर पृथ्वी को छूने लगता है। तो टूटे हुए भाग की लंबाई क्या है? ध्यान से समझिएगा। एक पेड़ दे दिया गया है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ और इसके ऊपरी सिरे का जो भाग, जो बीच की दूरी हो जाता है वो 15 मीटर हो जाता है। साथ ही ये पृथ्वी से जहां पे टच करता है वहां 30 डिग्री का कोण बन जाता है। मान लेते हैं पेड़ का नाम रख लिए ABCD। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि जो पेड़ टूटा हुआ है ये वाला, यही मुड़ के यहाँ पे आ गया है, यानी कि AD और DC दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए टूटे हुए भाग यानी कि AD की लंबाई ज्ञात करना है तो इसके बदले में हम लोग DC यानी या CD
कह सकते हैं, इसकी भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जब AD ही टूट कर यहाँ पर मुड़ गया है तो AD ज्ञात करना है, तो AD के बदले में DC ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें कि ये जो मान दे दिया गया यानी कि BC भी आ जाए और CD भी आ जाए। CD नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है AD, क्योंकि यहीं टूट के मुड़ा हुआ है तो इसीलिए CD ज्ञात कर रहे हैं। तो CD ज्ञात कर लेंगे तो वही AD का मान होगा। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे कि जिसमें BC भी आ जाए और ये आ जाए CD, वो भी कहाँ से, तो यहाँ से, यानी कि कोण C से। तो कोण C से देखेंगे तो ये BD जो होगा लंब हो जाएगा, ये जो है कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आधार। यानी कि कर्ण ज्ञात करना है और आधार दे दिया है, तो ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें कि कर्ण और आधार दोनों हो। तो सूत्र होता है cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो यही cos का प्रयोग कर लेंगे। cos थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया है, तो cos थीटा बराबर आधार, आधार यानी कि BC बटा में कर्ण, कर्ण यानी कि CD या DC। cos 30 डिग्री का मान बैठाएंगे √3/2। BC का मान 15 दे दिया है और DC बोले हैं कि किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो DC के जगह पर AD लिख लिए, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3AD बराबर 30। AD का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा में √3। परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 बटा में √3, तो ये हो जाएगा 30 √3 बटा में गुणा करेंगे, 3 3 में गुणा करेंगे रूट वाले से तो 9 हो जाएगा, रूट में 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी कि आ गया 10 √3 मीटर। यानी कि जो पेड़ टूटा हुआ है उसका लंबाई जो है वो 10 √3 मीटर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लेंगे कि कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी से है, बी है जो कि 10 √3 मीटर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दिया गया है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। एक आयत दे दिया गया है जिसके विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण हो गया, और इसी विकर्ण की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच, एक भुजा मान लेते हैं कि ये आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा मान लेते हैं कि CD, CD का है तो BC के बराबर, AB के बराबर है। तो एक भुजा CD और विकर्ण से बना हुआ कोण 30 डिग्री का है। अब एक भुजा कहने का मतलब इसमें से कोई एक भुजा ले सकते हैं, चारों में से कोई एक भुजा ले सकते हैं और विकर्ण के साथ 30 डिग्री का कोण बना लेना है। तो पूछा है कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर जब हमें देखेंगे C के यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन चुका है, तो जब 30 डिग्री का कोण बना है तो ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें कि AC आ जाए और AB निकल जाए, क्योंकि चौड़ाई निकालना होगा, और साथ में दूसरी बार एक बार और प्रयोग करके उसमें AC और DC लाकर लंबाई का मान निकाल लेंगे। तो जब C से देखेंगे तो AD जो होगा वो हमारा लंब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कोण से देखा जाता है तो सामने वाली भुजाएं लंब होती है। यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 8 सेंटीमीटर जो है वो कर्ण है और नीचे जो बच गया है वो आधार है, यानी कि लंब और आधार दोनों निकालना है। ऐसा सूत्र लगाएंगे वो भी यहाँ कोण 30 डिग्री को देखते हुए कि जिसमें AD भी आ जाए और AC भी आ जाए, क्योंकि जिसको मान निकालना होता है वो जिस जो दिया हुआ मान है वो दोनों एक सूत्र में आना चाहिए, यानी कि लंब और कर्ण एक सूत्र में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में केवल इस त्रिभुज में चल रहे हैं, उधर भी हल कर सकते हैं, तो इधर हल करते हैं। तो ADC में लंब और कर्ण कौन ऐसा सूत्र है कि जिसमें आ जाएगा, तो साइन थीटा का सूत्र में आता है। साइन थीटा का जगह हो गया 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब यानी कि AD बटा में कर्ण, कर्ण यानी कि AC। 37 डिग्री का मान लिख लेंगे 1/2। AD का मान निकालना है, छोड़ देंगे इसी तरह से, और AC का मान दे दिया है 8, 2 से कटा लेंगे नीचे नीचे तो 2 चौका 8, यानी कि AD का जो मान हो गया वो आ गया 4 सेंटीमीटर के बराबर। AD का मान जो है वो आ गया 4 cm।
अब उसी तरह से क्या करेंगे, CD का मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे इसी त्रिभुज से। फिर लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे यहीं से कि उसमें आधार और कर्ण आ जाए, क्योंकि कर्ण तो दे दिया गया है, आधार निकालना है, क्योंकि ये तो निकल गया, ये भी जरूरी पड़ेगा क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र वहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारा आधार और कर्ण होना चाहिए, तो cos थीटा में आएगा। cos थीटा, थीटा का स्थान पर हो गया 30 डिग्री, cos थीटा बराबर आधार, आधार यानी कि DC, जिसको CD भी कह सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बट्टा में कर्ण, कर्ण यानी कि AC। cos 30 डिग्री का मान बैठा लेंगे, √3 बट्टा में 2। DC का मान पता नहीं, छोड़ देंगे इसी तरह से। AC का मान आ गया 8। तिरछा तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 4√3 cm। DC में यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 से गुणा करेंगे तो DC, √3 में 4 में गुणा करेंगे तो 4√3 cm। अब इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई यानी कि DC आ गया 4√3, चौड़ाई आ गया AD यानी कि 4, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16√3 cm स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर B। अब इसका लास्ट प्रश्न यानी कि 5 देखते हैं। तो दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई जो दिया गया है 100√3 मीटर है। मीनार की तली से 100 मीटर की दूरी पर मीनार जो है ये हो गया, इसकी तली से, तली यानी कि निचले भाग से 100 मीटर की दूरी पर, ये हो गया 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के चोटी का, चोटी ये हो गया, उसका ऊपरी भाग को चोटी कहा जाता है, चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हो गया ABC, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोण हमारा थीटा है। ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा गया है कि एक मीनार है 100√3 मीटर का, और इस मीनार के निचले तल से 100 मीटर की दूर पर एक बिंदु लिया जाता है, और वहां से इस मीनार के ऊपरी बिंदु को देखा जाता है। तो बोला गया कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखेंगे कि AB भी दे दिया गया है, BC भी दे दिया गया है। तो ऐसा सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ थीटा से कि AB भी आ जाए, BC भी आ जाए। AB कहने का मतलब थीटा से ये लंब हो जाएगा, अब BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि ये AC तो कर्ण हो गया, यानी कि लंब और आधार जिस सूत्र में आएगा उसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो tan में आता है, tan और cot में दोनों में आता है, तो tan का प्रयोग कर लेंगे। tan थीटा बराबर लंब, लंब यानी कि AB बट्टा में आधार, आधार यानी कि BC। ये हो गया tan थीटा। यहाँ पर थीटा अपने से कोण मान लिए हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB का मान जो है 100√3 हो गया, और BC का मान हो गया 100। 100 से 100 कट गया, बच गया tan थीटा बराबर √3। अब tan में देखेंगे कि किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद।